हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे जिसका टॉपिक है भारत के समुद्री तट। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, भारत के मानचित्र को देखिए तथा अपनी कॉपी में अरब सागर के तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में बने भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखकर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। अरब सागर के तट पर स्थित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थान भरिए। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। सही शब्द को खाली स्थान में भरकर पूरा करना है। पहला वाक्य, नमक डैश से मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे समुद्र। दूसरा, समुद्री तट भारत के लिए डैश हैं, तो यहाँ लिखेंगे वरदान। तीसरा, तट के पास रहने वाले डैश बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मछली। चौथा, यहाँ डैश तटीय भागों के सुंदर दृश्यों तथा अच्छी जलवायु के कारण आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पर्यटक। पांचवा, भारत के पास एक डैश समुद्र तट है, तो यहाँ लिखेंगे लंबा। भारत के पास एक लंबा समुद्र तट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भारत के पास लंबा समुद्री तट है, इससे देश को क्या क्या लाभ हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समुद्री तटों पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। तटों पर रहने वाले लोग समुद्र से मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। समुद्री तटों पर सीपियाँ, शंख तथा नारियल मिलते हैं, जिनके कारण हस्तकला की तरह तरह की सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नमक कैसे बनता है, संक्षेप में बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको नमक कैसे बनता है के बारे में बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ज़्यादातर नमक समुद्र के पानी को सुखाकर बनाया जाता है। समुद्र के किनारे ज़मीन पर क्यारियाँ बना ली जाती हैं और उसके बाद उनमें समुद्र का पानी भर लिया जाता है। यह पानी तेज़ धूप में वाष्प बनकर उड़ जाता है और क्यारियों में सिर्फ नमक बचा रह जाता है। इसके बाद इस नमक को बड़े कारखानों में आयोडीन मिलाकर वह मशीनीकृत क्रियाओं के बाद पैक करके बाजार में बेचा जाता है। प्रश्न 5 करते हैं, हमें समुद्री तटों पर कूड़ा करकट क्यों नहीं फैलाना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे समुद्र में कूड़ा करकट डालने से उसमें प्रदूषण बढ़ता है, जिसके कारण समुद्री जीवों के जीवन को खतरा बढ़ जाता है और वे मर जाते हैं। इसलिए हमें समुद्र में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत की राष्ट्रीय पहचान के आधार हैं, जो भारतीय नागरिकों के दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना को महसूस कराते हैं। भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक नीचे दिए गए हैं, इन्हें देखकर याद कीजिए तथा इनके चित्र कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों, यहाँ आज जीवन कौशल में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताया गया है। नीचे चित्र दिए गए हैं राष्ट्रीय प्रतीक के, इन्हें आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और रंग भरेंगे। तो चलिए चित्र देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के। राष्ट्रीय फल आम, आपको मालूम है हमारा राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद, हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, ये राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है, रुपए के लिए इस्तेमाल होता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खाना पीना अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें और उनका सेवन करें।
गतिविधि: स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजें। खेल: परिवार के साथ शतरंज खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या: निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।